that my august person resents the tickling impertinence of strangers, और मेरी आत्मा अजनबियों के द्वारा परेशान किए जाने को पसंद नहीं करती है। I assume the black cap, मैं एक काली टोपी धारण करता हूँ। It's an idiom, ये एक idiom है जिसका मतलब होता है मैं एक न्यायाधीश बनता हूँ। I assume the black cap, मैं काली टोपी धारण करता हूँ, मैं एक न्यायाधीश बनता हूँ। I condemn you to death, और मैं तुमको मृत्युदंड की सजा देता हूँ। Justice demands it, न्याय की यह मांग है। And the court awards it, और अदालत इस न्याय को प्रदान करता है। The counts against you are many, तुम्हारे विरुद्ध बहुत सारे आरोप हैं। You are a vagrant, तुम आवारा हो। You are a public nuisance, तुम जनता को हानि पहुंचाते हो। You are traveling without a ticket, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। You have no meat coupon, और तुम्हारे पास किसी के रक्त को चूसने का कूपन नहीं है। For these and many other misdemeanors, इन सारे अपराधों के लिए और अन्य कई अपराधों के लिए, इन सारे अपराधों के लिए और अन्य कई अपराधों के लिए you are about to die, अब तुम मरने वाले हो, अब तुम मरने वाले हो। I struck a swift lethal blow with my right hand, और मैंने उस पर अपने सीधे हाथ से जोरदार प्रहार किया। He dodged the attack with an insolent ease, और उसने बड़ी आसानी से मेरे आक्रमण को बचा लिया। He dodged the attack with an insolent ease, और उसने बड़ी ही चतुराई से मेरे आक्रमण को बचा लिया। That humiliated me, और इस बात से मैंने अपने आप को अपमानित महसूस किया। My personal vanity was aroused, मेरा जो व्यक्तिगत स्वाभिमान था वह जाग चुका था। I lunged him with my hand with my paper, मैं उस पर अपना अखबार लेकर, हाथ में अखबार लेकर मैं उस पर झपटा। I jumped on the seat, मैं उछलकर सीट पर बैठ गया। And pursued him around the lamp, और रोशनी के चारों ओर, बिजली के चारों ओर, बल्ब के चारों ओर मैंने उसका पीछा किया। I adopted tactics of feline cunning, और मैंने एक बिल्ली की सी चतुराई को अपनाया। I adopted tactics of feline cunning, और मैंने बिल्ली की सी चतुराई को अपनाया। Waiting till he had alighted, और मैंने उसका इंतजार किया जब तक कि वह ऊपर से नीचे आए। Approaching with a horrible stealthiness, और चुपचाप, भयानक तरीके से चुपचाप मैं उसके पीछे गया। Striking, it was obvious that he was enjoying himself, यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि वह आनंद ले रहा था, वह मजे ले रहा था। That it was for this that he had disturbed my repose, यही कारण था कि उसने मेरे आराम में विघ्न डाला, He wanted a little sport, वह मेरे से थोड़ा सा खेलना चाहता था। And what sport like being chased by this huge lumbering और windmill of a creature, और उसके लिए इससे अच्छा खेल क्या हो सकता था कि एक भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था। Who tasted so good, जिसका खून इतना मीठा था। And seemed so helpless, और जो इस समय इतना असहाय and stupid, और मूर्ख प्रतीत हो रहा था। इससे ज़्यादा अच्छा खेल मच्छर के लिए क्या हो सकता था कि एक भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति जो इस समय पूरी तरह से असहाय और मूर्ख प्रतीत हो रहा था, वो उस मच्छर का पीछा कर रहा था, उससे लड़ रहा था। इससे अच्छा खेल मच्छर के लिए और क्या हो सकता था। I began to enter into the spirit of the fellow, और अब मैं मच्छर के अंदर प्रवेश करने लगा, अर्थात अब मैं मच्छर को समझने की कोशिश करने लगा। He was no longer a mere insect, मैंने जाना कि वो एकमात्र कीट, एकमात्र प्राणी नहीं है। He was developing into a personality, वह एक व्यक्तित्व के रूप में उभर रहा था। An intelligence, एक बुद्धिमानी के रूप में उभर रहा था। That challenged the possession of this compartment with me on equal terms, और कि वह बराबरी की भावना के साथ इस रेलगाड़ी के डिब्बे पर अपने अधिकार को चुनौती दे रहा था। I felt my heart warming towards him, मैं अपने हृदय में मच्छर के प्रति मित्रता महसूस करने लगा। And the sense of superiority started fading, और अभी तक मैं अपने आप को जो श्रेष्ठ समझ रहा था वह भावना मेरी धीरे धीरे कम पड़ने लगी।
हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर, मैं उस प्राणी के सामने अपने आप को श्रेष्ठ कैसे मान सकता था who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged. मैं अपने आप को उस प्राणी से श्रेष्ठ कैसे मान सकता था जिसने एकमात्र प्रतियोगिता जिसमें हम दोनों लगे हुए थे उसमें उसने अपने आप को मेरा मालिक सिद्ध कर दिया था. Why not be magnanimous again? तो मैंने सोचा क्यों ना मच्छर के प्रति पुनः उदार बना जाए. मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, क्योंकि उदारता और दया मनुष्य के दो श्रेष्ठ गुण होते हैं. इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों का प्रयोग करके आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने खोए हुए सम्मान को, प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त कर सकता था. एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, अ थिंग ऑफ लाफ्टर एंड डेरिजन. वर्तमान में तो मैं एक उपहास की वस्तु बन चुका था, मजाक की वस्तु बन चुका था, हंसी की वस्तु बन चुका था. बाय बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ अ मैन, लेकिन दयावान बनकर मैं एक व्यक्ति के नैतिक सम्मान को फिर से प्राप्त कर सकता था. एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और सम्मान के साथ अपने स्थान पर दोबारा जाकर बैठ सकता था. आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, इसलिए मैंने मच्छर को दिया हुआ मृत्युदंड वापस ले लिया. रिटर्निंग टू माई सीट, अपने स्थान पर लौटते हुए मैंने उससे कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता. बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ. आई डू इट, और मैं ऐसा करता हूँ. डियर स्टूडेंट्स, लेट अस गो थ्रू सम इंग्लिश कन्वर्सेशन. प्रिय छात्रों, चलिए हम थोड़ा सा अंग्रेजी बातचीत की ओर चलते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम सेंटेंस ऑन स्नेह, प्रशंसा, अफेक्शन. आज हम कुछ वाक्यों के बारे में बातचीत करेंगे जिसमें अफेक्शन यानी किसी से प्रेम करना, उसके लिए किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं. प्रशंसा, किसी की तारीफ करते हैं तो हमें किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए. सेंटेंस नंबर फर्स्ट, तुमने बड़े साहस का काम किया है. दैट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ यू, तुमने बड़े साहस का काम किया है. दैट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ यू. शाबाश, वेल डन, गुड शो, कीप इट अप. शाबाश, वेल डन, गुड शो, कीप इट अप. कमाल कर दिया, दैट्स वंडरफुल. कमाल कर दिया, दैट इज वंडरफुल. तुम्हारा काम तारीफ के काबिल है. योर वर्क इज प्रेस वर्थी. तुम्हारा काम तारीफ के काबिल है. योर वर्क इज प्रेस वर्थी. तुम कितने अच्छे हो. यू आर सो नाइस, हाउ नाइस यू आर. तुम कितने अच्छे हो. यू आर सो नाइस, हाउ नाइस यू आर. आपने मेरी बड़ी सहायता की. यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी. आपने मेरी बड़ी सहायता की. यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी.